माय इंट्यूटिव फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, आबाद रहें। तो आज की जो रीडिंग है जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आज की आपकी क्या रीडिंग में क्या एनर्जीज आती हैं। कोई इस वक्त तो इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। जब रीडिंग लास्ट होगी तो पता चलेगा कि भाई क्या टॉपिक रखा जाए। ठीक है, क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है एनर्जीज आपकी? प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बता दीजिए। ओके, ये भी कार्ड आना चाह रहा है, ये भी आना चाह रहा है, ये भी आना चाह रहा है। चलो देखते हैं। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ओ माय गॉड, मैं लूँगी, मुझे ये कार्ड चाहिए। लुक एट दिस एम्प्रेस, वाओ। Oh my God, Queen of Cups, so amazing. Okay, so someone is missing you a lot, honey, missing you a lot. Very beautiful energy. Look at this beautiful Queen of Swords, sorry, Queen of Cups. Swords नहीं है, Cups है। Queen of Swords बोला है, तो क्या अभी आप इस वक्त Queen of Swords वाली एनर्जी में आ चुके हो? मुझे लग रहा है ऐसे। पहले Queen of Cups वाली एनर्जी में थे, आप बिल्कुल कट ऑफ करने के मूड में हो। तो यस, कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो खैर, यहाँ पर सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद ये वाली एनर्जीज बाद में चेक करती हूँ। पहले ये वाले कार्ड देखते हैं, इसमें क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस की एनर्जी है। यहाँ पे कोई है, यस बिल्कुल है। और यहाँ पर फिर हमारा एम्प्रेस आया था, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ले ली। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ठीक है, ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन को अपना फॉल्ट फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार मेरा फॉल्ट था, मैंने उसको ऐसे धक्का दिया, जो जैसे होता है ना कि किसी को धक्का, इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला कि जो आपके बात आपके ना बात दिल पे लग गई यार। इस बार बात दिल पे लग गई। और आपको लगा कि यार इस बंदे ने तो मेरे सारे प्यार पर, मेरी मोहब्बत पर, मेरी वफ़ाओं पर मेरे पानी फेर कर रख दिया। मैंने इतना इसके लिए किया, मैंने इतना इसका वेट किया, मैंने इतने साल अपने ज़ाया किए, मैंने इतना कुछ इसको दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल, कीमती मोहब्बत, प्यार, मैंने अपना वो कीमती असासा, जो मैंने अपना तन भी लुटा दिया, मैंने अपना तन मन धन सब कुछ इस पर लुटा दिया। और इसने मुझे ऐसे गिराया कि जैसे इसने मुझे ऐसे अल्फाज बोल दिए कि एक बिजली की तरह मेरे सर पर आकर वो अल्फाज लगे हैं कि, या फिर ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया। क्यों, वाई, ऐसा क्यों किया इस पर्सन ने? और कहीं ना कहीं आप दुखी हो, हर्ट हो, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर अब मिस कर रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अब क्वीन ऑफ कप्स जो है वो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रही, वो अब एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। और हाँ, आप चाहें तो इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आपने, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स के लिए ही मैसेज कीजिएगा, तो ही मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार, क्या करूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी के साथ, अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जहाँ पर आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, जहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि ये बंदा पेज की एनर्जी में था। देखो, एक पेज ऑफ वेंड्स एम्प्रेस के साथ भला कैसे पेज एम्प्रेस के साथ भला अच्छा लगता है, सोचो। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है, जो कि मुझे ये भी दिखाती है लास्ट टाइम जब आप दोनों कहीं मिले हो और कुछ इन्होंने आपको बोला है, लेकिन रिप्लाई में भी आपने
बहुत प्यार दिया इनको, मतलब आप बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से और इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, और आपने ना इनको मौका भी नहीं दिया समझने का, मौका भी नहीं दिया आपने इनको जानने का कि आप जानने वाले हो। मतलब आपने इनको ये चीज़ फील ही नहीं करवाई कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ। तो ऐसे आपने मुलाकात की। वो सॉन्ग सुना है आपने, लग जा गले, वो वाला सॉन्ग, कि फिर ये, ओहो ये कार्ड कहाँ से गिर गया, मुलाकात, ओ माय गॉड डेविल, मुझे नहीं चाहिए क्यों गिरे तुम वहाँ पे डेविल। या सो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पर मैं ये डेविल का कार्ड आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे नेकेड सा लग रहा है, तो मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। मैं इसको क्लैरिफाई करके आपको अभी बताती हूँ कि ये डेविल के कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। मे बी इस पर्सन को कोई एडिक्शंस रही हूँ, ठीक है। फिर इस जन्म, क्या है, मुलाकात होना हो, हाँ शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स कौन याद कर रहा है मेरी क्वीन ऑफ कप्स को? कि 6 ऑफ कप्स, यस 6 ऑफ कप्स किसकी एनर्जी होती है? पास्ट की। ये पर्सन आपके पास्ट से हैं। लुक एट दिस द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच वर्ल्ड, या तो आप दोनों अलग अलग वर्ल्ड से आए हो, अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हो, जहाँ पर आपकी सोच अलग है, आपकी मान्यताएं अलग है, इनकी अलग है, इनका कल्चर कास्ट अलग है, आपका कल्चर कास्ट अलग है, आपका रहना सहना खाना पीना अलग है, इनका रहना सहना खाना पीना अलग है, डिशेज़ अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, बहुत कुछ है जो आप दोनों की दुनिया से बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर सिंपल लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है, चेंज को भी दिखाती है। तो ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, जो इनको पता है कि आपके बगैर नहीं आ सकता। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि बात करना चाहते हैं भाई, वापस आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ कप्स, देखो क्या है ना, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसीलिए आप अब वॉक अवे कर चुके हो। इनको ये भी डर है कि आप बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हो और आप अब कभी भी इनसे मुलाकात नहीं करोगे और आप कभी इनकी तरफ देखोगे भी नहीं और वापस भी नहीं आओगे। इस पर्सन को डर है ये चीज़ का कि जिस तरह इन्होंने आपको ऊपर से धक्का देकर आपकी फीलिंग्स को गिराया, अब आप कभी उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करोगे, ना ही आने का मौका दोगे, ना ही आने दोगे। और ऐसा होना भी चाहिए यार, ऐसा होना भी चाहिए। बार बार किसी को माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक आप क्या बोलोगे मुझे बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या करोगे। अगर कर सकते हो भरोसा, बहुत प्यार है आपको, तो बेशक करो। ये आपकी, मैं तो यहाँ पर आपको जो बात है वो क्लियरली बता रही हूँ, बाकी तो ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हैं। तो इस पर्सन को डर है कि ये शायद आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं और इनको ये भी पता है कि इनकी वजह से ये हुआ है। ये खुद को कोसते हुए, जैसे होता है ना, खुद को लात मारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किक देयर एस कि अच्छा हो तुम्हारे साथ, जो भी हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम इसी चीज़ को डिज़र्व करते हो या करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वेंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, चाहे हालात कुछ भी हों, कोई दिक्कतें हों, बहुत ही ढीठ, बहुत ही यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, जो कि ये दिखाती है कि ये पर्सन जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, काम धंधे में इनका कुछ मन नहीं लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मतलब लिटरली ये बंदा इस वक्त, इसकी हालत कुछ सही नहीं दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन की किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा भी हुआ है ऑफिस में या किसी काम की जगह पर, या कहीं ना कहीं इस पर्सन का कोई ऐसा चल रहा है लफड़ा किसी के साथ। 36 का आंकड़ा, क्योंकि इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, आप नहीं हो ना, तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एम्प्रेस क्यों आया है यहाँ पर? स्ट्रेंथ, ओ माई गॉड, स्ट्रेंथ, लुक एट दिस स्ट्रेंथ यार, देखो एम्प्रेस एंड फिर स्ट्रेंथ, वाओ। इस पर्सन को पता है कि आप एक एम्प्रेस हो और आपके साथ अब आपका सामना करने के लिए जस्टिस, इस
पर्सन को पता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ आप अपनी वैल्यू को पहचान चुके हो। आप इनके साथ अब आप इनकी छोटी मोटी ऑफर्स को हरगिज़ भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे अंदर क्या इतनी पावर है, स्ट्रेंथ है कि मैं उसका सामना कर सकूँगा या नहीं। ये पर्सन आपका सामना करने के लिए बेचैन भी है, परेशान भी है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है। लुक एट दिस जस्टिस, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है इन्होंने हमेशा आपके साथ कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखा है, हमेशा। और अब आप इनको अपनी लाइफ में इतनी आसानी से आने तो नहीं दोगे। क्या बोलते हो आप, मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेंस हुई है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1111 ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो लोग लिख सकते हैं वो ज़रूर मुझे बताएं कि क्या आप इनको इंटर होने दोगे या नहीं। इट्स टोटली अप टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। फिर भी हम आपके लिए एडवाइस ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, आपने इस पर्सन को जितने प्यार से अलविदा किया है ना, इस पर्सन को ख़ास तौर पर रात के टाइम, फुल मून में, स्पेशली जब फुल मून होता है और रात का टाइम होता है, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। आपका वो जो अलविदा वाला जो था ना दिन, आपने गले मिला, कुछ लोगों ने फिज़िकली मिले हो, गले मिले हो, किस किया और बोला ठीक है ओके बाय, और आपने ये फील तक होने नहीं दिया कि आप जा रहे हो इनकी ज़िंदगी से। और कुछ लोग, जो लोग फिज़िकली नहीं मिले हैं, वो उन लोगों ने मतलब कुछ ऐसा मैसेज किया और मैसेज पे उस रात आपने बहुत देर तक इनसे बात भी करी, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि आपको पता था कि अब शायद हमारी कभी बात ना हो सके। आप गिव अप कर चुके हो, बड़े भारी दिल से गिव अप कर चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है वो सेम पेज पर मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है। तो आपको पता है कि हम एक नहीं हो सकते। लेकिन लुक एट दिस लवर्स एंड किंग ऑफ वेंड्स, ये बंदा अब स्टेबल आपके साथ होना चाहता है। बेशक इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर ये देख रहे हैं, लेकिन इनको पता है आप इनके लवर आप ही हो। आपको ये किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। किंग ऑफ वेंड्स, ये बंदा मुझे रेडी लग रहा है। वाई दिस डेविल इज हियर। यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैप्रिकॉन, लियो, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं अभी, इस वक्त। पहले नहीं थे, अब हो रहे हैं। यहाँ पर डेविल क्यों आया था, प्लीज़ मुझे ये क्लैरिफाई कर दीजिए। ये डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस डेविल इज़ हियर। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 9 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ओके। ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे आपकी तरफ आने के लिए। अगर आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है तो ये रास्ता ढूंढेंगे, किसी न किसी तरीके से आपकी तरफ पहुंचेंगे। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे। ये अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में उनसे बातचीत चल रही है, आपके बारे में उनको बता रहे हैं 10 ऑफ कप्स के मैं उसके साथ हारमनी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फिज़िकल भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। और उसके बगैर मैं उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। फिज़िकल लेवल पर भी मैं उसको किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। मुझे उसके साथ हारमनी में आना है। यहाँ पर भी देख रहे हो कैसे ये हांडियाँ जल रही है, जैसे होता है ना, वो बस अब फटने को है ये कुकर, प्रेशर कुकर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, कि हो सकता है कि आप खुद से आ जाओ, खुद से बात कर लो, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, ठीक है। ये करोगे तो फिर गलती करोगे। मैं एक यहाँ से और लूँगी और उसके बाद फिर आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। मैं देख लूँगी ना आपको क्या करना चाहिए। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ये कहा जा रहा है आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी में रहना है। अच्छा, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आई है। आपने देखा इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के गोद में बच्चा है। या तो ये आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, आप इनके बच्चों की मदर हैं, ठीक है। ये आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर अभी डाइवोर्स का कोई केस वगैरह चल रहा है, ये पैचअप करना चाहते हैं बच्चों की खातिर, बेबी की खातिर, ठीक है। या तो ये पर्सन जो है इनकी मदर हो सकती हैं। ये नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, ये नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन एक हो। मदर हैं या सिस्टर हैं या जो भी हैं, लेकिन हैं ये एस ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये तो रेडी हैं, ये नहीं मानने वाले अब।
4 of Wands, look at this 4 of Wands, 11-11, yes. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से बहुत जल्दी मिलवाएंगे या फिर अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए आपको रेडी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि ये आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता है। इनको अपनी क्वीन ऑफ कप्स वापस चाहिए है, ठीक है। आपका एम्प्रर व एम्प्रेस वाला रूप इनको बेशक बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका क्वीन ऑफ कप्स वाला एनर्जी इनको बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह आप इनको प्यार करते हो ना, लेकिन इनको अपनी गलती पर पछतावा है। मैं देखना चाहूँगी कि क्या पछतावा है इनको। मैं थोड़े कार्ड्स एक्स्ट्रा लेना चाहूँगी, वेट में आती हूँ। सो मैं देखना चाहूँगी, तो मैंने ये वाले कार्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि इनको पछतावा है। सोल टाइप, रीयूनियन, यस, ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी हो रही है, इनको पछतावा बिल्कुल है। या क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं ये इस वक्त। तो ये पर्सन, ओ वाह, फेट आया इसके नीचे, फेट भी था। रीयूनियन, ठीक है, ये क्लोज्ड ऑफ थे, अब ये रीयूनियन की तरफ आ रहे हैं और ये फेटेड कनेक्शन है, अनएक्सपेक्टेड होगा, डिवाइन टाइमिंग बस आने ही वाली है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विश ये पूरी करने वाले हैं ये पर्सन। इस पर्सन की एक तरह से आप एक विश की तरह हो, यू नो, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो। यहाँ पर हार्मनी, स्टेबिलिटी आ रही है आपके कनेक्शन में, आपके इस रिलेशनशिप में। कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे अब, ठीक है। केमिस्ट्री, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ था, अब ये पर्सन खुलकर आपके सामने आएगा, क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। लुक एट दिस हायर सेल्फ, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है भाई। यस, ये सेपरेशन इस पर्सन को बड़ा भारी पड़ रहा है। ये पर्सन को, ओ ट्विन फ्लेम, ओके, तो हो सकता है यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो कुछ। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं। चलिए अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। अभी जो पहले वाली रीडिंग थी ना, उसमें मेरा हाथ लग गया तो वो वहीं से कट हो गई। पता है, अब मुझे इसका वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अभी इसको मुझे इंगेजमेंट, वाह, एडिट करना पड़ेगा, फिर दोनों वीडियोस इकट्ठे करनी पड़ेंगी फिर साथ। फिर हो सकता है आज आपको वीडियो मेरी थोड़ी लेट मिले, ठीक है, तो लेट सेट लेकिन मिल जाती है। कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम, तो क्या करें। लेकिन हाँ, ये है कि मिलती ज़रूर है, कोशिश होती है कि मिल जाए। यहाँ पर है डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आपकी इंगेजमेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट इनके साथ होने वाली है, होगी ज़रूर, ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। बी हॉनेस्ट, यहाँ पर आपको हॉनेस्ट कहा जा रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, बहुत ज़्यादा, आपको नहीं तो इस पर्सन को कहा जा रहा है। अब ये पर्सन अपनी फीलिंग से भागेंगे नहीं, हॉनेस्टली आके आपको सारी चीज़ें बताएंगे जो भी है। अगर केमिस्ट्री है तो वो भी बताएंगे, अगर आपके बारे में कुछ फील करते हैं तो वो भी बताएंगे, ठीक है। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। टेक योर पावर बैक, इस वक्त आपको अपने पावर को वापस लेना है और आप ले चुके हो, वो तो मुझे दिख रहा है, इसीलिए तो ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। ऐसे क्यों करते, ठीक है। अनरिक्वायर्ड फीलिंग्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अनरिक्वायर्ड फीलिंग्स हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। या उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस पर्सन की हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं और इन्वॉल्व किया जा रहा है कि तुम इसके साथ शादी कर लो या मैरिज कर लो या एंगेजमेंट कर लो। तो इस पर्सन को लग रहा है कि वो मेरे लिए अनरिक्वायर्ड है, वहाँ पर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको कहीं पर भी मतलब आपको कंपेयर ही नहीं कर सक रहे हैं किसी के भी साथ, ठीक है। ये भी एनर्जी हो सकती है। ट्रू लव, तो ये आपके ट्रू लव हैं और आपके सोलमेट हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो अब ये पर्सन एक्शन करके दिखाएंगे, बातें नहीं करेंगे। इस पर्सन को समझ आ चुका है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे इस बंदी को एक्शन दिखा के प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये मानेगी, अदरवाइज टाटा बाय बाय, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जी है। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।